उनके कांच के शानदार केबिन में उनकी टेबल के सामने खड़ा ड्राइवर बता रहा था उनकी नई कार की खूबियों के बारे में। 5 साल तक हुंडई की सबसे महंगी रेंज की कार चलाने के बाद आज उसे बदलकर शोरूम में उनके लिए मर्सिडीज बेंज आई थी। शोरूम से मैनेजर स्वयं कार लेकर उनके ऑफिस तक छोड़ने आया था। ड्राइवर से उन्होंने कहा कि मैनेजर से उसकी चाबी लेकर पार कर दें। उन्होंने उठकर उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा, या कहे कि अब कारों से दिलचस्पी उनकी बहुत कम हो गई थी। कारोबार इतना बड़ा था कि आए दिन बड़ी और महंगी कारें परिवार में किसी न किसी के लिए आती ही रहती थीं। अब नई कारों के लिए उस घर में किसी को कोई उत्सुकता नहीं होती थी। जब 25 साल पहले मारुति 100 सेकंड हैंड कार घर आई थी तो माँ, बाबूजी, पत्नी और बहन सब दरवाजे पर आरती की थाली और पूजा का सामान लेकर घंटों इंतजार कर रहे थे। और दरवाजे पर जब कार आई तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फोटोग्राफर से बोलकर उस कार के साथ अलग अलग पोज में सब ने फोटो खिंचवाई थी। धीरे धीरे उनका कारोबार चल निकला। आज वे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनके किस्से लोगों की जुबान पर होते हैं। लोग कहते हैं कि वाह, तरक्की हो तो ऐसी। लेकिन ये क्या, अब उनके चेहरे पर उदासी रहती है। इतनी महंगी कार आई है और उन्होंने चलकर उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। ड्राइवर ने गाड़ी पार कर दी। इतनी तरक्की के बाद भी न जाने क्यों सूनापन आ गया है जिंदगी में। सब कुछ मस्त मस्त है, फिर भी दिल पस्त है। वो बैठे बैठे याद कर रहे हैं कितने संघर्ष के बाद कारोबार की ऊंचाई में पहुंचे थे, लेकिन अब इस ऊंचाई से डर लगने लगा है। ये ऊंचाई उन्हें उदास कर रही है। आज शहर के लोग उन्हें सलाम ठोकते हैं। आज उनकी सफलता की चर्चा होती है। समाज में उनका दबदबा है। वे कई बड़ी संस्था के ट्रस्टी हैं, कहीं चेयरमैन हैं, कहीं अध्यक्ष हैं। उनके इशारे पर लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मन का सूनापन नहीं जाता। उन्हें वही पुराने दिन याद आते हैं। उनका मन बार बार अपने फटीचर और बिंदास दोस्तों को याद करता है। यादों के सहारे उनके पास खींचा चला जाता है। क्या मस्ती थी जब कुछ भी पास में नहीं था। शहर की टाकीज में लोग तो अपनी अपनी जेबें टटोल कर उसमें इधर उधर से पैसे मिलाकर टिकट का इंतजाम होता था। भीड़ और धक्का मुक्की के बीच बुकिंग खिड़की में किसी तरह पहुंचकर टिकट हासिल करना किसी एवरेस्ट फतह करने जैसा होता था। और फिर सीटों पर कब्जा करना। फिल्म के मध्यांतर में मुश्किल से 1-2 समोसे खरीदकर उसे खाने का स्वाद ही निराला था। समोसे खाते फिल्म देखना ऐसा लगता कि जन्नत है तो बस यही है। फिल्म की चर्चा और समीक्षा ऐसी होती कि मानो कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो। इस कड़की में भी लड़की के ख्वाब बेहद हसीन आते थे। मन सपनों की उड़ान भरकर न जाने कहाँ कहाँ चला जाता। अभी अभी प्यून 8-10 पास मल्टीप्लेक्स में लगी नई मूवी के टेबल पर रख कर गया है और सेठ मोहनलाल के बेटे का फ़ोन आया है। अंकल, आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा, मेरा मान बढ़ेगा। पीछे की लग्जरी सीट आपके लिए रिजर्व कर दी है। आपको मूवी देखते हुए बिल्कुल घर के सोफे में बैठकर देखने जैसी फीलिंग आएगी। उसे थैंक्स बोलकर वे उदास हो गए और मन ही मन कहा कि बेटे, मैं यही फीलिंग तो नहीं चाहता। मैं तो वही भीड़ के बीच बैठा एकदम साधारण आदमी बनकर अपने फटीचर दोस्तों और सबके साथ हंसते हुए उस मूवी को देखना चाहता हूँ। क्या यही जिंदगी की छाँव है या ये बेचैन करने वाली धूप है? छाँव तो वो थी जो मेरे पास थी, जिसे मैं महसूस करता था, जिसे मैं अपने पास समझता था। मैं उस पेड़ को नहीं भूला जिसके नीचे बैठकर मैं आकाश को निहारा करता था, जिसके नीचे बहने वाली हवा और शोर मचाते पंछियों के साथ मैं कहीं खो जाया करता था। अब महीनों हो जाते हैं बाहर की हवा को महसूस किए। कार की एसी, ऑफिस की एसी और घर की एसी की हवा सब मेरे रोम रोम में इस कदर समा गए हैं कि धूप का एक टुकड़ा भी मेरी चमड़ी को छू नहीं पाता। कैसे घिर गया हूँ मैं इस नकली छाँव में। सोचते सोचते उनका मन भारी हो गया। जब से सफलता के चरम में हैं, उनके बराबर के लोग उन्हें परिवारों से मिलने से टोकते हैं। क्या उन फटीचर दोस्तों से मिलना? जरा अपना स्टेटस देखो, कहाँ तुम कहाँ वो। अरे उनके बीच बैठने से, उनके साथ रहने से लोग क्या कहेंगे? वे लिहाजदारी के कारण
और शहर के धन्ना सेठ के लेवल के नीचे रहकर बहुत उदास हो गए हैं। दुनिया की सारी रौनकें जो केवल पैसे और पैसे के रुआब से खरीदी जाती है, आज उन्हें फीकी लग रही है। वे अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं। ड्राइवर आकर पूछता है, सर बहुत देर हो गई है आपको, ऑफिस में बैठे बैठे, क्या गाड़ी लगा दूं? वे ड्राइवर को देखते हैं। उसे देखकर उनका मन भावुक हो जाता है। वे कहते हैं, तुम आज ऑफिस कैसे आए हो रोहन? सर अपनी मोपेड से आया हूँ, ड्राइवर ने सहमते हुए कहा। सेठ जी ने कहा, तुम ऐसा करो, कार घर लेकर जाओ और अपनी मोपेड की चाबी मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। मेम साहब से कहना कि वे आज एक दोस्त के साथ होटल चले गए हैं। जी सर कहकर ड्राइवर ने अपनी मोपेड की चाबी सौंपते हुए कहा कि सर उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा। सेठ जी ने कहा, अरे मैं समझ गया रोहन, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने रोहन की मोपेड ली और निकल पड़े अपने फटीचर दोस्त की बस्ती में। उनके आलीशान बंगले से बमुश्किल 3 से 4 किलोमीटर में उनके दोस्तों की बस्ती थी, पर वे कई सालों से उस ओर नहीं गए थे। आज मोपेड से जा रहे हैं। गर्म हवा उनकी कोमल त्वचा को चुभ रही है, लेकिन वो उन्हें अजीब सुकून दे रही है। वे बढ़ते जा रहे हैं और अपने दोस्त के घर के दरवाजे पर उन्होंने हार्न बजाया। अबे निकल साले गट्टू, कहाँ छुपा है बेटा, जरा बाहर तो आ। भीतर से गट्टू ने झांक कर देखा, वो और कोई नहीं, उनका बचपन का यार खड़ा है। अबे तू इतने दिनों में इधर की याद कैसे आई? कुछ नहीं यार, अजीब सी अंधेरे वाली छाँव में फंस गया था, अब निकलना चाहता हूँ। अब तो तुम्हारी धूप मुझे छाँव लग रही है और वो छाँव कड़ी धूप लगती है। स्टेटस के बोझ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वे दोनों गले मिले और उसके छोटे से मकान में सारी हैसियत भूलकर सेठ आज एक फटीचर दोस्त के साथ बेहद सुकून पा रहे थे। आखिर धूप और छाँव है क्या, यही तो एक बड़ा सवाल है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।